Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. So guys, आज मैं जा रहा हूँ शिमला से कुफरी। So guys, बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है छोटा सा जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। So guys, अभी मैं अनाडेल में हूँ जहाँ पे आर्मी म्यूज़ियम, जहाँ पे बेस कैंप था जब एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था। एक्चुअली जो शिमला की अगर हिस्ट्री देखी जाए, पूरा शिमला और कुफरी ये पूरा नेपाल के रीजन में आता है। तो अंग्रेज़ों ने इस पे लड़ाई की, उसके बाद अंग्रेज़ों के अंडर आ गया था। सो गाइस ये देखिए स्पेक्टेकुलर व्यूज़ शिमला का, ये देखिए गाइस। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इस पे डोमिनेटिंग शुरू कर दिया। सो ये देखिए पहले उत्तराखंड और ये पूरा कुफरी इलाका और शिमला पार्ट नेपाल में आता था। सो गाइज ये देखिए। तो गाइज एक तरह से मैं हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि जो उत्तराखंड है, जो प्रेजेंट उत्तराखंड है, वो भी 1791 में एक्सपेंडिंग किया गया था गोरखा एम्पायर ऑफ नेपाल ओवर एन अल्मोड़ा, द सीट ऑफ कुमायूं किंगडम, जो कि अल्मोड़ा में कुमायूं किंगडम हुआ करती थी। आप लोगों को हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ, आप भी प्लीज़ इस पे रिसर्च कीजिए और सर्च कीजिए, और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे जाके आप इनके बारे में जान सकते हैं कि किसी ज़माने में उत्तराखंड भी नेपाल का ही पार्ट हुआ करता था। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इन 1791 द एक्सपेंडेड गोरखा एम्पायर ऑफ नेपाल ओवर एम अल्मोड़ा, the seat of Kumayu kingdom. It was annexed to the kingdom of Nepal, जो कि किंगडम नेपाल के राजत्व में इसको वो किया गया था अमर सिंह थापा के द्वारा इन 1803 में। द गोरखा, फिर जो गढ़वाल किंगडम था वो भी गोरखास जो थे उनके द्वारा ये भी पूरा नेपाल के अंडर आता था। सो गाइज आप लोग जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो वो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री पढ़िए, पर पता चलेगा। सो गाइज सिक्किम जो है एक ट्रीटी, सिक्किम जो है वो भी ट्रीटीज नेपालीज जो एक ट्रीटी साइन किया गया था बिटवीन ब्रिटिश एंड नेपाल, संगोली ट्रीटी एंड सिक्किम एंड ब्रिटिश इंडिया, ट्रीटी ऑफ Titalia returned to the territory annexed by Nepalese to Sikkim in 1817. However, the ties between Sikkim and India grew up severed with taxation area of Mongen by British. So guys, हम कुकू आ गए हैं। तो ये देखिए guys, सब घोड़े पे बैठे हैं। तो हम वहाँ पे टेम्पल है, वहाँ पे जाएंगे, सब एंजॉय करेंगे। ये देखिए सब घोड़ों का झुंड यहाँ पे है और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे एक पोटैटो सेंटर है, पार्किंग सेंटर, इसके पास ही सेंटर है। सो गाइज आप रीजनल सेंटर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए गाइस पहाड़ों के ऊपर कितना बढ़िया लग रहा है। So guys, ये देखिए पोटैटो रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे एक रीजनल सेंटर है। हिमालय नेचर, ग्रीन वैली, बहुत कुछ। जू भी है गाइस, आप लोग जू भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे कॉस्टली है, पर मैं हिमाचल
पे कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है, ना कोई यहाँ पे फैक्ट्री है। तो यहाँ पे हमें टूरिज़्म को डेवलप करना और टूरिज़्म के जेब को पूरा ढीला नहीं करना, उनको इंटरटेनमेंट भी करना है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हर साल लोग आएँ। सो गाइस, आप लोगों को पता है स्विट्ज़रलैंड जो कि वर्ल्ड में ना तो वहाँ पे खेती होती है, ना वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ना वहाँ पे इंपोर्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होटल स्विट्ज़रलैंड में है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्विट्ज़रलैंड में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब मतलब 5 स्टार होटल जैसा सर्विस आपको कम रेट पे मिल जाता है और वहाँ पे बिहेवियर्स भी बहुत ही अच्छी है। चले का तो गाइस ये हम जा रहे हैं मंजिल की ओर। वैली ये देखिए बहुत बढ़िया ₹10 ये लेते रहते हैं। गवर्नमेंट के पास जा भी रहा है, ये हमें पता नहीं है, पंचायत टैक्स से कोई। तो गाइस, आप लोग कोई भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको एक मैनेजिंग ले रहे हैं लोग, मतलब इसको करते हैं जेन्युइन गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं। लगता है जब यहाँ पे पूरा बर्फ़ से ढका हो तो ये अच्छा लगता है, लेकिन हाँ गाइस, ज़्यादा बर्फ़बारी के चलते कभी कभार यहाँ पे रोड्स वगैरह बंद
पब्लिक की बजट पे भी थोड़ा ध्यान रखिए गाइस। स्नो ड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 500 रुपये में, जो कि बहुत ही महंगा है एक आम आदमी के लिए। जो भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा सेविंग करके अगर शिमला तक पहुँच भी जाएगा तो बहुत बर्डन ट्यूब स्लाइड, हॉर्स राइडिंग, ये सब हमें चाहिए। बिजनेस है, लेकिन बजट में लोगे तो लोग ज़्यादा आएंगे। ये देखिए आप इससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाते। ये देखिए तो गाइस हम लोग जा रहे हैं। बर्फबारी के टाइम में ये यहाँ पे 10-10 रुपये लेते हैं, 2 जगह 10 रुपये। के साथ बहुत कॉस्टली है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, आदमी के बजट से बाहर है।
ही आ जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आने के लिए पैदल का रास्ता भी है। वैसे ही इनको लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो गाइस मुझे इतना खास ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, बस ऐसे ही बर्बादी है। आप दिन अगले दिन की बढ़िया आप पैदल चल जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। नहीं यहाँ पे बहुत बुरा लगा। तो गाइस आप लोगों को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारी हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताया था, कुछ चीज़ के बारे में ब्रॉडकास्ट के अंदर ग्रेट भी है, यहाँ पे बर्फ़ नवारी आपको दिख जाएंगी जो बर्फ़ देखना चाहते हैं। गाइस कभी भी मत करना। हॉर्स राइडिंग बहुत बेकार है। तो ओवरऑल वैसे तो देखो गाइस ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, टाइम लेकिन हाँ यहाँ पे कंपनीज की थोड़ा कॉस्टली और बैलेंस रखो, जो हाथे पाए बैलेंस रखो, पाए बैलेंस रखो, पाए बैलेंस मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जब भी आए ऑफ राइडिंग में पर पर्सन 500 रुपीज़ है,
बहुत ही कॉस्टली है। यहाँ पे कम से कम 200 रुपये होना चाहिए मेरे हिसाब से, 200 रुपये नहीं तो 100 रुपीज़ ठीक है, मैक्सिमम 100 रुपीज़। और बताओ गाइस, और ये गाइस ये देखिए थोड़े बहुत बर्फ़ बचे हैं, और हमें भी बर्फ़ देखा है, अच्छा लगा है। और यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा है। सो गाइस ये देखिए, सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। शिमला है उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश इंडियन कंपनी आई यहाँ पे और पूरा कंट्रोल यहाँ पे ब्रिटिश स्टार्ट कर दिया। तो उस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी साइन किया था, जो कि एंग्लो नेपाली वॉर, जिसको एंग्लो गोरखा वॉर जाना जाता है, जो कि 1814 से लेके 1816 में हुआ था। और उसी के बीच एक ट्रीटी साइन की गई थी, सगौली ट्रीटी, आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर। तो गाइस ये देखिए, पहले इस एरिया को द ग्रेट नेपाल के से जाना जाता था, पर नेक्स्ट क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए, सो हम सबको थैंक्स बोलना चाहिए। जो शिमला है वो नेपाल के टेरिटरी में नहीं है, जस्ट बिकॉज ब्रिटिश ने आके इंटरफेयर किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं तो आज माउंट एवरेस्ट की तरह हमारा ये छोटा सा शहर शिमला भी नेपाल के अंदर आता है। सो गाइस थैंक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो गाइस जैसे दार्जिलिंग फॉर्म अ पार्ट ऑफ सिक्किम फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ नेपाल, क्योंकि दार्जिलिंग नेपाल का पार्ट था 1835 में। हाउएवर आइदर द हिस्ट्री ऑफ सिक्किम और द हिस्ट्री ऑफ नेपाल फर्निश एनी अकाउंट ऑफ अर्ली हिस्ट्री। सो गाइस मैंने आपको बताया था 1806 में भीमसेन थापा ऑफ नेपाल, उन्होंने इन्वेल्ड एंड कैप्चर किया था शिमला को, जो प्रेजेंट शिमला है और कुफरी है, वो भी नेपाल के रीजन में आता था। और उधर से उत्तराखंड